बाहुबली में आज बात होगी मुंगेर की, जहां एक नहीं बल्कि दो बाहुबलियों में टक्कर है, जो दोनों जेल से बाहर आए हैं। दोनों ही चुनाव नहीं लड़ रहे हैं बल्कि चुनाव लड़वा रहे हैं। एक जो पैरोल पर बाहर है, दूसरा वो जिसने चुनाव लड़ने के लिए शादी तक कर ली। लालू यादव ने कहा था कि अगर तुम्हें चुनाव लड़ना है तो तुम्हें शादी करनी होगी। फिर क्या था, 6 महीने के अंदर शादी हुई, एक दिन के अंदर पत्नी घर आ गई और शुरू हुआ सियासी रण। ये कौन है बाहुबली जो चुनाव लड़ते नहीं हैं? ये बाहुबली चुनाव लड़वाते कैसे हैं? किसे लड़वाते हैं? इनकी सियासी धमक कैसी है? ये दोनों बाहुबली जो ना एक क्षेत्र से आते हैं ना एक जाति के हैं, लेकिन फिर भी इनकी धमक दमदार है। मैं बात कर रही हूँ बाहुबली अनंत सिंह की और बाहुबली अशोक महतो की। ये जो बिहार की अभी राजनीति आप देख रहे हैं, क्या लग रहा है कौन जीत रहा है? नरेंद्र मोदी मय है। नरेंद्र मोदी मय है, क्यों ऐसा? ऐसा कोई नेता के मय नहीं है, नरेंद्र मोदी मय है। नहीं तो ऐसा क्यों है? नरेंद्र मोदी पहले देखिए, गरीब गुरबा के मगनी खाना देता है, कोई काम नहीं करे पड़े और अनाज घर चल जाता है। लाइन बिजली इतना दे दिया खेत पथार में कि कुछ गरीब गुरबा पानी चलाता है, खेती करता है, रुपया सबको देता है, 5,000 6,000 के महीना देता है, वर्षक साल देता है किसान उसान के। कुल बता रहा है कि बड़ी चीज़ देता है, कैसे तो 5 लाख रुपया देता है कम सूद पर, तो कुल गरीब पैसा ला के पर काम करता है। भाजपा गरीब ले बड़ी किया है, बड़का का चूड़ा है, लेकिन छोटका का बड़ी फायदा किया है। कोई एक घटना अगर मैं आपसे पूछूं जो आप कहें कि जिसने आपकी जिंदगी बदल दी, जिसने आपको एक रास्ते से बदलकर दूसरे रास्ते पर लाया, तो घटना क्या थी? आपके जहन में वो कौन सी याद है जिससे आपको लगा कि नहीं, मुझे तो राजनीति करनी चाहिए, मुझे तो लोगों के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए? मेरा जो प्रतिद्वंदी है खासकर अखिलेश सिंह, उस समय हरिजन कॉलोनी बनता था और कॉलोनी में हर जगह टैक्स वसूला जाने लगा। 1500 रुपये घर वो ले रहा था। उसको हमने रोका, गरीबों को एकत्रित किया कि नहीं, एक भी रुपया नहीं देना है ये सबको। ये सब रंगदारी तहसीला जो जाता है उस पर हम प्रतिबंध लगाए। उसी का नतीजा हुआ कि दौर चला, आगे का दौर जानिए रहे हैं। ऐसा ही एक ईंट भट्टा था, बिल्कुल ऐसी ही एक जगह थी, बस वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। 90 के दशक में ईंट भट्टा ही बाहुबलियों की पहचान हुआ करती थी। अशोक महतो की बाहुबली बनने की कहानी भी ऐसे ही ईंट भट्टे से शुरू हुई। ईंट भट्टे के मालिक के यहाँ अशोक महतो मजदूरी का काम करते थे, बदले में थोड़ा बहुत पैसा और बहुत सारी बेइज्जती मिला करती थी। अशोक महतो पिछड़ी जाति के थे। उन दिनों बिहार में सरकार, शासन, प्रशासन नाम की चीज नहीं थी और कानून तो बस नाम का ही था। ईंट भट्टे के मालिक के यहाँ एक दिन अशोक महतो पहुंचे। खूब खरी खोटी उस मालिक ने सुनाई, लेकिन आज अशोक महतो कुछ सुनने नहीं आए थे बल्कि सुनाने आए थे। उस दिन अशोक महतो ने पहली बार गोली चलाई। किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन अशोक महतो की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। अशोक महतो बिहार का कितना बड़ा बाहुबली है, इसका अंदाजा आप उन वेब सीरीज से लगाइए जो अशोक महतो की दबंगई पर बनी, जो अशोक महतो की ताकत पर बनी हुई वेब सीरीज हैं, जो फिल्में हैं, जो टेली सीरीज हैं, वो उसकी दबंगई की कहानी बयां करती है। क्योंकि ये किस्सा और ये दास्तां कोई आम बात नहीं है। अशोक महतो पिछड़ी जाति से आता है और बिहार में जाति के नाम पर सरकार बनती है, जाति के नाम पर बाहुबली बनते हैं, जाति के नाम पर ही ताकत खड़ी भी होती है और ताकत ध्वस्त भी होती है। अगड़ी जाति का बाहुबली होना, पिछड़ी जाति का बाहुबली होना और उन दोनों के बीच में गैंग वॉर होना, खून खराबा होना, ये ऐसा दौर है जिससे बिहार भी खौफ खाता है। अशोक महतो कुर्मी जाति से आते हैं। 90 के दशक में बिहार के नवादा के आसपास के इलाकों में कुर्मियों की आर्थिक स्थिति तंग थी।
अशोक महतो ने पहले क्राइम का रास्ता अख्तियार किया, फिर जाति के साथ मिलाकर एक नया प्रयोग करने की कोशिश की। इस केस में फर्क इतना था कि अशोक महतो के पास ना पैसा था, ना पावर थी, और तो और अशोक महतो का कोई नाम भी नहीं था। ऐसे ही एक छोटे से गांव के छोटे से कच्चे मकान से अशोक महतो की कहानी शुरू हुई, उसके बाहुबल की कहानी शुरू हुई, जो मुंगेर के सियासी रण तक जा पहुंची। इस वक्त मैं हेमजापुर में आ गई हूं और जो इस वक्त समर्थकों की भीड़ आप चारों तरफ देख रहे हैं, वो समर्थकों की भीड़ यहां पर अशोक महतो जी के लिए है। अशोक जी इस वक्त हमारे सामने बैठे हुए हैं। इनके गले में जो इस वक्त आप पट्टा देख रहे हैं, ये आरजेडी का है, लालू यादव का चेहरा है और लालटेन का निशान है। अशोक जी, इस वक्त चर्चा बड़ी जबरदस्त हो रही है, ये चुनाव बड़ा जबरदस्त है और टक्कर बाहुबलियों की है। आप बाहुबली हैं? बाहुबली अगर कहते हैं तो बाहुबली तो हैं। जनता जब साथ है तो बाहुबली है, जनता के का बाहुबली है। महतो जी, आप बाहुबली बनने की कहानी ये बड़ी दिलचस्प है। लोग, जब मैं तो दिल्ली से यहाँ आ रही हूँ, दिल्ली में बैठे बैठे जब मैं लोगों के बीच में चर्चा सुनती हूँ तो सब कहते हैं बाहुबली का मतलब बिहार के बाहुबली। तो ऐसा क्यों कहते हैं? वो तो जो लोग बाहुबली हैं वो लोग कहते होंगे, हमको वो सबसे कोई अति नहीं है। लेकिन आपके पीछे ताकत तो है। ताकत जनता है, देख ही रहे हैं कितना जनता का हुजूम है हर जगह। आप तो बहुत दूर से पीछा करते हुए आ रहे हैं। अशोक महतो कानून के निगाह में क्रिमिनल बन चुका था, लेकिन अपने जाति के कानून में वो एक हीरो था, कुर्मी जाति का हीरो, पिछड़ी जाति का हीरो। और इसके पीछे कारण ये था कि वो भूमिहारों से सीधी टक्कर लेता था। किस्सा तो यहाँ तक सुनाया जाता है कि अपने दबदबे वाले इलाके में एक सड़क गुजरती थी ऐसी, जहाँ पर अशोक महतो ने भूमिहारों का आना जाना तक बंद करवा दिया था। अगर भूमिहार वहां से निकलने की कोशिश करते तो या तो उन्हें पीटा जाता था या फिर उन्हें टैक्स देना पड़ता था। भूमिहार बनाम पिछड़ा वाली जंग आज मुंगेर की सबसे बड़ी जंग बन चुकी है। लालू यादव का ये सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट है और इस प्रयोग के सेंटर में है अशोक महतो, जिनके लिए सियासी बाहुबल बनने का आखिरी मौका है। मुंगेर से बीजेपी की तरफ से ललन सिंह मैदान में है और आरजेडी के अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी पर दांव खेला है। लालू जी और राबड़ी जी के राज में जो रंगदार लोग थे राष्ट्रीय जनता दल के, स्कॉर्पियो का पिछला दोनों शीशा उतार के 2 राइफल इधर और 2 राइफल इधर का नाल बाहर निकाल के और आगे बैठा हुआ व्यक्ति डंडा भांजते हुए चलता था, लोगों को आतंकित करने का काम करता था, लोगों को डराने का काम करता था। नीतीश कुमार जी 18 साल से बिहार का शासन कर रहे हैं। किसी माई के लाल में यह साहस नहीं है कि राइफल का नाल निकाल के और राइफल लेके सड़क पर घूमे। यह नीतीश कुमार जी का सुशासन है, यह नीतीश कुमार जी का काम है। ऐसा नहीं है अशोक महतो सियासत के कच्चे खिलाड़ी हैं। बाहुबली बनने के बाद अशोक महतो ने नेतागिरी वाला काम भी शुरू कर दिया था। भूमिहार बनाम पिछड़ा वाली सियासी जंग में अशोक महतो जीत भी चुके हैं। 2005 और 2010 बिहार विधानसभा चुनाव में अशोक महतो के भतीजे प्रदीप महतो जीते। दोनों बार अखिलेश सिंह की पत्नी अरुणा देवी को हराया, लेकिन अशोक महतो कभी खुद चुनावी रण में नहीं उतरे। अशोक महतो के कई नाम थे। कानून की नजर में अशोक महतो अपराधी था। नवादा और शेखपुरा के लोगों के अंदर अशोक महतो के कई नाम चला करते हैं। कोई कहता है साधु, कोई कहता है अशोक सरकार, कोई कहता है अशोक सरदार। अशोक महतो की जिंदगी के 2 पहलू हैं। एक पहलू वो जब अशोक महतो खेत में जुताई का काम करता है, बुआई का काम करता है, जब वो नदी के किनारे बालू का खनन का काम करता है, वो ढुलाई का काम करता है। और दूसरा पहलू वो जब वो अखिलेश सिंह से डरता है, तो दूसरा अखिलेश सिंह को चुनौती भी देता है।
1998 से 2006 के बीच नवादा जिले में गैंग वॉर में 200 से ज्यादा लोगों की जान गई। कभी अशोक महतो के आदमी मारे जाते तो कभी अशोक महतो दूसरे गांव में जाकर इसका बदला लेता। बिहार की ज्यादातर खेतीहर जमीन पर भूमिहारों का कब्जा हुआ करता था। वहां पर भूमिहारों का ही कंट्रोल चलता था। पिछड़ी जातियों के पास ज्यादा खेतीहर जमीन नहीं थी, इसलिए अशोक महतो ने इस इलाके में और साथ ही साथ पिछड़ी जाति में अपना दबदबा कायम करने के लिए उनके हक की और उनके न्याय की आवाज को बुलंद करना शुरू किया। जहां कहीं भी विवाद होता, कोई फसाद होता, अशोक महतो सबसे पहले वहां पर पहुंच जाता। इस तरीके से बकरी बरावा इलाके में सबसे पहले उसने अपना दबदबा कायम किया। धीरे धीरे करके अशोक महतो के खिलाफ मुकदमे थाने में दर्ज होते चले गए तो पिछड़ी जातियों की जुबान पर अशोक महतो का नाम चढ़ने लगा और अशोक महतो का दबदबा कायम होने लगा। अशोक महतो का जिक्र उसमें था। अशोक महतो का दबदबा उन दिनों ऐसा हुआ करता था कि भूमिहारों का एक सड़क से निकलना बंद करवा दिया था। नहीं, सब एकदम गलत बात है, अफवाह है। उधर भी एगो चोर था, चोर लड़ता था कि ऐसा करो तो हम लोग जात वोट देते, तोरो जात वोट देते। उकलो नौका नवादा कहानी है, इधर कुछ नहीं चर्चा। और नामों पूछिएगा यार तो कोई बताइबो करेगा कि के है, इलाका कभी देखबो किया है, कौन घर कहाँ है, कोई आदमी ने चिन्ह जान है, इतना आदमी है पूछे नहीं कोई चिंता है कोई। तो क्यों लड़ने आ गए यहाँ पे? कौन लड़ने के लिए आएगा तो कोई रोक है? ललन सिंह बहुत का बढ़िया नेता है, नहीं मिला कैंडिडेट तो अपना ककरो दे दिया। नहीं, हम तो चर्चा सुन रहे हैं कि ये लड़ाई तो बाहुबली वर्सेस बाहुबली वाली है। बाहुबली तो कोई नहीं है। आप है ना? ना, वो तो बाहुबली नहीं है। ट्रैक्टर से खेत जोतता था। हाँ, खेती करता था, दूसरा के खेत जोतते दिन भर चलता था। यह तो है, कहीं बाहुबली नहीं रहा है। बाहुबली अशोक महतो पर दर्जनों केसेस दर्ज हैं। इसमें मर्डर है, फिरौती, रंगदारी, अपहरण, छिनतई के ये केसेस हैं। लेकिन अशोक महतो की जिंदगी का सबसे काला अध्याय है साल 2006 मई महीने की रात, जब शेखपुरा की मणिपुर गांव में अशोक महतो के गैंग के लोगों ने धावा बोल दिया। 7 लोगों की हत्या की गई, इनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। एक महिला ने अपने बच्चे को बचाने के लिए, क्योंकि अशोक महतो का गैंग ज्यादातर लड़कियों को और महिलाओं को छोड़ दे रहा था, तो एक महिला ने अपने छोटे से बच्चे को बचाने के लिए उसे लड़की बता दिया। अशोक महतो के गैंग के लोगों ने उसे सबके सामने पहले नंगा किया, ये चेक करने के लिए वो लड़की है या लड़का, और फिर जैसे ही पता चला वो लड़का है तो उसे गोलियों से भून डाला। जब ये बात पटना में बैठे हुए नीतीश कुमार को पता चली तब उन्हें भी शेखपुरा आना पड़ा और यहीं से अशोक महतो का काउंटडाउन शुरू हुआ। बाहुबली अशोक महतो का टारगेट इस बार मुंगेर है। मुंगेर में मुकाबला ललन सिंह से है, लेकिन लड़ाई दूसरे बाहुबली से लड़ने की होगी जो मुंगेर में उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। बाहुबली भी ऐसे कि जिन्हें घोड़े पालने का शौक था, बग्घी से चलना पसंद करते थे, सोने का मुकुट पहनते थे। इतना ही नहीं, अपने घर में पलने वाले पालतू जानवर, मवेशियों और कुत्तों को भी गले में सोने की सिकरी पहनाया करते थे। हम बात कर रहे हैं बाहुबली अनंत सिंह की। साल 1970 एक छोटे से गांव का महज 9 साल का लड़का जिसे पुलिस ने पहली बार गिरफ्तार किया। 6 साल के बाद एक बार फिर वो जेल जाता है। आज बाहुबली अनंत सिंह पर हत्या, अपहरण, आर्म्स एक्ट, विस्फोटक अधिनियम, यहाँ तक कि यूएपीए जैसे मामले भी दर्ज हैं। अनंत सिंह
पैरोल पर बाहर आए हैं, बेऊर जेल उनका नया पता है, लेकिन आज भी उनका जलवा जलाल उसी तरह से कायम है। जगह जगह लोग उनके स्वागत के लिए खड़े रहते हैं। 4 भाइयों में सबसे छोटे हैं अनंत सिंह, लेकिन लोग उन्हें छोटे सरकार कहकर बुलाते हैं। 90 के दशक में अनंत सिंह की छवि रॉबिन हुड वाली थी। अपने लोगों के लिए हमेशा हाजिर रहना, उनकी मदद के लिए तैयार रहना। लेकिन जितनी बड़ी संख्या अनंत सिंह के चाहने वालों की है, उतनी ही संख्या उनसे डरने वालों की भी है। पटना और मोकामा के बीच करीब 95 किलोमीटर की दूरी है। जब इस पटना और मोकामा के बीच कई गाड़ियां एक के बाद एक ओवरटेक करती थीं, तो सड़क पर चलने वाला हर एक आदमी समझ जाता था ये काफिला अनंत सिंह का है। अनंत सिंह अभी जब जेल से निकले तो उन्हें लेने के लिए गाड़ियों का काफिला आया। जेसीबी ने अनंत सिंह पर फूल बरसाए, क्योंकि बिहार का बाहुबली जेल से बाहर निकला था। अनंत सिंह का स्वागत भी उनके समर्थकों ने बाहुबली स्टाइल में किया था। मुंगेर में अनंत सिंह ललन सिंह के साथ खड़े हैं, लेकिन 2019 चुनाव में मुंगेर का समीकरण कुछ और ही था। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी कांग्रेस के टिकट पर थी, आरजेडी का समर्थन था और सामने बीजेपी की तरफ से ललन सिंह थे। इस बार बाहुबली ललन सिंह के साथ हैं और मिशन आरजेडी को हराना है। चुनाव से ठीक पहले जेल से बाहर आना कोई इत्तेफाक नहीं है। इस वक्त हम नदवा गांव में हैं और अनंत सिंह जी हमारे साथ हैं। अनंत सिंह जी, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? तबीयत कैसी है? बढ़िया। आप अभी पैरोल पर बाहर हैं, कारण क्या रहा? कारण घर में बंटवारा है, वो बंटवारा हम लोग आए हैं, कुछ देखो बैठल हैं, कुछ हिसाब किताब हो रहा है। ये चर्चा तो ये है चुनाव है इसलिए बाहर आए हैं। नहीं, चुनाव से कोई मतलब नहीं। चुनाव से मतलब छत में रहते हैं। तो आपका बाहर आ जाना ही माहौल बन जाना कहा जाता है, तो माहौल बन तो अलग बात है। जनता हमारा हाथ माहौल बन जाता है, वो अलग बात है। तो माहौल बन रहा है। अभी तो जाएंगे कभी तक नहीं, कल गए थे, कुल जनता से भेंट उठ करके चल आए। जनता क्या कह रही है? जनता कह रहा कि ललन सिंह जिंदाबाद। ललन सिंह जी को पसंद करती है या आपको जनता प्यार करती है? नहीं, ललन सिंह करता है। छोटे सरकार तो आपको कहते हैं। तो वो तो कुल हमारा प्रेम से कुल जनता कहता है। ये ऐसी तो किसी को छोटे सरकार नहीं कहा जाता, कोई तो बात होगी। बात है कि हम गरीब गुरबा के साथ रहते हैं, कुछ दिक्कत शिक्कत में जुड़े रहते हैं कुल के। लोग बहुत खुश हैं आपको देखकर। बहुत दिनों के बाद जनता के बीच आप गए हैं, क्या कहती है जनता आपसे? जनता कहता है कि बड़ी बढ़िया चलाए, अब नहीं जाना है। अब नहीं जाना है? हाँ, जनता यह कहता है। तो फिर आप उन्हें क्या समझाते हैं? हम कुछ बोलबे नहीं किए, हम कि नहीं जाएंगे, तो यार फिर रहेंगे, हम ये नहीं बोले। अच्छा, लेकिन मैं इलाके में घूमती हूँ, लोगों से बात करती हूँ, आपका बड़ा जलवा जलाल है। मैंने कहीं साहब जलवा ऐसे, आप उधर रहें तो भी जीतते हैं, इधर रहें तो भी जीतते हैं, निर्दलीय रहें तो भी जीतते हैं। तो जनता हमको प्रेम करता है, उतना मानता है। हाँ, जेलों से दूध झोंक जीते। सही बात है। तो वो कहने की गरीब गुरबा थोड़ा बड़ी प्रेम है। देखो कुल के खड़ा है, कोई अरबपति खरबपति है यार? नहीं है तो कोई नहीं, लेकिन सब लगातार खड़े हुए हैं। हाँ। नहीं, क्योंकि कल मैं तेजस्वी यादव जी को सुन रही थी। अब तेजस्वी जी बोलते हैं कि जब तक हमारे साथ थे तब तक अपराधी थे, आज उनके तो साथ सब तो बोलते संत हैं। हो गए हैं। अपराधी तो पत्रकार बोलते हैं, न जनता बोलता है न कोई नेता बोलता है। पत्रकार, ये अपराधी के जो लफ्ज है ये तो पत्रकार का रखल है। क्यों रखा गया ये नाम? वो तो आप लोग बुझिए काहे रखे हैं हमारा नाम। आपको जनता कोई बोला कि अपराधी है, हम बोले कभी कि अपराधी हैं, लेकिन आप ही लोग ने बोलते हैं बात। कोई तो कारण होगा। कारण तो आप बताइए। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग के पढ़ाई पढ़े हैं, आप लोग लाइन के, तो आपने बताइए कारण क्या है? हम तो कुछ कारण नहीं जानते हैं। कारण ये है कि लोग आपको बाहुबली बुलाते हैं। बाहुबली है। हाँ, प्रेम से जयमन से बोलता है, लेकिन बाहुबली में कितना पहलवान है तो आप देख रहे हैं। एक कुंटल 1.5 कुंटल के आदमी को ले हैं। कहा जाता है कि कम उम्र में ही अनंत सिंह वैराग्य ले चुके थे। वो साधु बनने के लिए हरिद्वार और अयोध्या की गलियों में घूम रहे थे, लेकिन साधुओं की जिस संगति में वो थे वहां पर झगड़ा हो गया।
उनका मन धीरे धीरे वैराग्य से हटने लगा था और तभी उनकी जिंदगी को बदल देने वाली एक घटना घटी। उनके बड़े भाई बिरंची सिंह की किसी ने हत्या कर दी। फिर क्या था, अनंत सिंह वापस अपने घर लौट आए और दिन रात अपने भाई के हत्यारे से बदला लेने के लिए वो तड़पते रहे। एक दिन उन्हें इस बात की जानकारी मिली कि उनके भाई का हत्यारा किसी नदी किनारे बैठा है। उन्होंने तैरकर वो नदी पार की, ईंट और पत्थरों से अपने भाई के हत्यारे का कत्ल कर दिया। उसके बाद से अनंत सिंह के सामने कभी कोई खड़ा नहीं हो सका। अनंत सिंह की सोच, तेवर और शौक तीनों हाई लेवल के हैं। अनंत सिंह का अपना कद हमेशा ऊपर रहा है। वो बाहुबली हैं और उनको ये दिखाना अच्छा लगता है। अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह बिहार के बाहुबली नेता थे। लालू सरकार में मंत्री भी। राजनीति के शुरुआती दांव पेच अनंत को बड़े भाई दिलीप ने सिखाए, लेकिन उनके दुश्मन भी काफी बने। अनंत सिंह भूमिहार जाति से हैं और वो दबंगई में भी अपनी जाति आगे रखते हैं। जाति के लिए गैंग वॉर तक की। इस जाति के भरोसे वो मुंगेर चुनाव के गेम चेंजर बन रहे हैं। ये बात खुद नीतीश कुमार भी मानते हैं। इस बार 24 का चुनाव मुंगेर में लड़ाई कितनी जबरदस्त है? कोई जबरदस्त नहीं, एक तरफा एक पक्षीय है। जो भांज रहे हैं सब लोग सौदागर लोग, वो बिल्कुल गलत है। यही अगले बार कल ही किधर इधर पुलिस के द्वारा दबंगई के करवाया जा रहा है। पूरे गांव के गांव रौंदा जा रहा है पुलिस के द्वारा यहाँ पर। तो इनके पति क्या, इनके पति के ऊपर से सबसे हमारा पुराना संबंध बहुत पहले का है जी। हमारे साथ था, बीच में इधर उधर जो हुआ अब वो खत्म होके फिर आ गए, अब बड़ी खुशी की बढ़ गए। तो इससे तो हमारा पुराना रिश्ता है ना जी। आप जानते हैं 95 से न साथ थे। बीच में 2 बार इधर उधर जो हम कर दिए, गड़बड़ कर दिए हम तो देख लिए। आई सबको किया तो सब पूरा का पूरा गड़बड़ कर रहा था माल कमाने के चक्कर में। तो हम लोग तो सब जांच कर भैया करेंगे। अनंत सिंह अपराध जगत में बड़ा नाम थे। वो बाहुबली बनना चाहते थे, लेकिन वो ये जानते थे कि इसके लिए सरकार के हाथ की जरूरत है। और तभी उनके पास आया उनकी किस्मत बदल देने वाला पैगाम। नीतीश कुमार ने साल 2005 में अनंत सिंह को मोकामा विधानसभा से टिकट दिया। उस वक्त नीतीश कुमार बिहार से अपराध खत्म करना चाहते थे, इसलिए उनकी जमकर आलोचना हुई। अनंत सिंह लगातार साल 2005 से मोकामा से विधायक चुनते आए, लेकिन कुछ सालों के बाद वो नीतीश कुमार के लिए एक बोझ बन गए थे। जिस वक्त जितिन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री थे, अनंत सिंह ने उन्हें खुलेआम धमकाया। इतना ही नहीं, बिहार सरकार में मंत्री रही परवीन अमानुल्लाह को भी अनंत सिंह ने धमकाया। AK-47 हवा में लहराते हुए उनकी वीडियो जबरदस्त वायरल हुई। मुंगेर की पहचान है यहाँ के मकई के खेत भी। अब मकई के खेत तो यहाँ पर लहलहा रहे हैं। आप देख सकते हैं मक्का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन जब बात वोटों की फसल की होती है तो किसके वोटों की फसल यहाँ पर लहलहाती हुई नजर आएगी? किस बाहुबली का सिक्का चलेगा, अनंत सिंह का या फिर अशोक महतो का? ये तो 4 जून का वक्त ही बताएगा। आज बाहुबली में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए किरदार के साथ, एक नए बाहुबली के साथ।